तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार वो क्या है जो एक विलन को खतरनाक बनाती है? क्या वो उसकी ताकत होती है या फिर वो उसकी हिम्मत होती है? अब एक्चुअली में इस बात का आंसर ना तो विलन्स की ताकत है और ना ही उनकी हिम्मत है, बल्कि इसकी बजाय विलन्स को जो चीज सच में खतरनाक बनाती है वो होती है उन विलन्स की इंटेलिजेंस। क्योंकि दोस्तों, इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जिसका अगर कोई विलन सही तरीके से इस्तेमाल करे तो फिर वो बिना कोई भी हथियार उठाए पूरे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो फिर चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी तरह के सारे स्मार्ट और इंटेलिजेंट विलन्स की बात करते हैं और मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में से ऐसे टॉप 15 विलन्स को रैंक करते हैं जो कि सारे विलन्स में सबसे स्मार्ट है। सो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स में अपने फेवरेट विलन का नाम जरूर लिखना। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 15, बैरन ज़ीमो। तो बैरन ज़ीमो मार्वल का वो कैरेक्टर है जिसके पास सुपर पावर्स के नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन बिना किसी सुपर पावर्स के होने के बाद भी बैरन ज़ीमो को मार्वल के सबसे सक्सेसफुल विलन्स में से एक माना जाता है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि बैरन ज़ीमो एक जीनियस लेवल का इंटेलेक्चुअल है जो कि न सिर्फ स्ट्रेटेजीज बनाना जानता है बल्कि उन्हें सक्सेसफुल तरीके से पूरा करना भी जानता है। बैरन ज़ीमो इतना ज्यादा स्मार्ट है कि उसने बिना किसी हथियार को छुए, इवन बिना किसी से फाइट किए, एवेंजर्स की पूरी टीम को आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया। एक्चुअली में एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में सोकोविया के अंदर जो भी तबाही होती है उस पूरी तबाही का जिम्मेदार बैरन ज़ीमो एवेंजर्स को मानता है। लेकिन अब क्योंकि वो एवेंजर्स की टीम से डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकता था, इसीलिए वो उनसे बदला लेने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और फिर धीरे धीरे करके वो कर दिखाता है जो कि आज तक लोकी और अल्ट्रॉन जैसे विलन्स भी नहीं कर पाए थे। और वो काम था एवेंजर्स को आपस में तोड़कर एक दूसरे की जान का दुश्मन बनाना। नंबर 14, डॉक्टर सिवाना। तो डॉक्टर सिवाना, जिनका पूरा नाम डॉक्टर थेडियस सिवाना है, वो पूरे डीसी यूनिवर्स के सबसे स्मार्ट विलन्स में से एक है। डीसी की दुनिया में डॉक्टर सिवाना भी लेक्स लूथर की तरह एक सुपर जीनियस है। और अगर बात हो डॉक्टर सिवाना की काबिलियत की तो ये कैरेक्टर इतना ज्यादा स्मार्ट है कि ये डीसी कॉमिक्स के अंदर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके कई सारी मैजिकल एबिलिटीज को क्रिएट कर लेता है। डीसी के शज़ैम मूवी के अंदर भी हमने देखा था कि बिली बैटसन से पहले इसी डॉक्टर सिवाना को शज़ैम विजार्ड के सामने आने का मौका मिला था, लेकिन जब इसके गलत इरादों को देखकर शज़ैम विजार्ड इसे भगा देता है, तब उसके बाद से डॉक्टर सिवाना इस बात को अपना लक्ष्य बना लेता है कि उसे कुछ भी करके शज़ैम विजार्ड के पास मौजूद 7 डेडली डीमंस की पावर्स को हासिल करना है। एंड देन आगे चलकर वो ऐसा कर भी लेता है और बिल्कुल शज़ैम की तरह ही सुपर पावरफुल हो जाता है। नंबर 13, लोकी। तो मार्वल के अंदर लोकी भी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, यहाँ तक कि लोकी का इंटेलिजेंस तो इतना ज्यादा है कि उसे सबसे स्मार्ट विलन्स में नहीं बल्कि सबसे स्मार्ट कैरेक्टर्स में भी रखा जा सकता है। थॉर का सौतेला भाई लोकी कई कमाल के मैजिकल पावर्स को होल्ड करता है, लेकिन असली जादू लोकी के मैजिक में नहीं बल्कि उसके कमाल के तेज दिमाग में छुपा हुआ है। लोकी की सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि वो कमाल का मैनिपुलेटर है एंड इसीलिए लोकी लगभग किसी को भी मैनिपुलेट करके उससे अपना काम करवा सकता है। लोकी इतना कमाल का मैनिपुलेटर है कि वो अपने भाई थॉर को ये बिलीव करवा चुका था कि वो मर चुका है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जैसे उसे पता लगा कि उसका फादर ओडिन पावर से कमजोर हो चुका है, वैसे ही वो ओडिन को भी मैनिपुलेट करके उसे सीधा अर्थ पर भेज देता है और ओडिन का रूप लेकर एसगार्ड का नया किंग बन जाता है। हालांकि सिर्फ यही नहीं बल्कि जब लोकी को थैनोस के पास जाने का मौका मिलता है तब वो थैनोस के पास आकर उसे भी अपनी बातों में मैनिपुलेट कर लेता है और थैनोस को ये बिलीव करवा देता है कि अगर थैनोस का कोई काम कर सकता है तो वो सबसे बढ़िया लोकी कर सकता है। नंबर 12, रिडलर। तो डीसी की दुनिया में रिडलर बैटमैन का विलन है और ये तो हम सभी जानते हैं कि बैटमैन के जितने भी विलन्स हैं उनमें से ज्यादातर स्मार्ट ही है। अगर रिडलर की बात की जाए तो रिडलर इतना ज्यादा स्मार्ट है कि डीसी में उसका IQ 190 से भी ज्यादा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि डीसी का ये सुपर इंटेलिजेंट विलन अगर किसी बात को अपने एरोगेंस और ईगो पर ले ले तो फिर वो शातिर से शातिर आदमी की भी वाट लगा सकता है। ये रिडलर स्ट्रेटेजीज बनाने में, पजल्स क्रिएट करने में और ट्रैप्स बिछाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, इसलिए इन चीजों में तो रिडलर को जल्दी से कोई चकमा नहीं दे सकता। यहाँ तक कि डीसी कॉमिक्स और मूवीज के अंदर भी हमने कई बार देखा हुआ है कि बैटमैन कई बार रिडलर को तब जाकर कैच कर पाता है जब रिडलर बैटमैन को खुद अपनी मर्जी से अपने आप तक पहुंचने देता है। नंबर 11, अल्ट्रॉन। तो अल्ट्रॉन एक AI सिस्टम है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जिसके नाम में इंटेलिजेंस हो वो आखिरकार इंटेलिजेंट कैसे नहीं होगा। मार्वल के अंदर अल्ट्रॉन एवेंजर्स का वो विलन है जिसको हराने के लिए एवेंजर्स को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ गया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर उस फाइट के अंदर अल्ट्रॉन की जीत हो जाती तो फिर उस फाइट में सिर्फ एवेंजर्स की हार नहीं होती बल्कि पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होने की वजह से अल्ट्रॉन के पास पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, यानी कि उसके पास न सिर्फ जीनियस लेवल का इंटेलिजेंस है और वह न सिर्फ हर एक चीज की नॉलेज रखता है बल्कि उसके साथ ही उसका इंटेलिजेंस भी एक जीनियस लेवल जितना है।
लेकिन हाँ, तब भी अल्ट्रॉन के अंदर एक चीज की कमी है और वो है ह्यूमन इमोशंस। लेकिन अल्ट्रॉन की यही कमी उसे ह्यूमैनिटी और एवेंजर्स के खिलाफ लाकर खड़ा करती है और उसे बनाती है एवेंजर्स का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन। नंबर 10, जोकर। तो जो भी लोग डीसी के जोकर को करीब से नहीं जानते, उन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि जैसा जोकर का नाम है वो कैरेक्टर भी वैसा बिल्कुल फुद्दू सा ही है। लेकिन दोस्तों, असल बात तो ये है कि जोकर इतना ज्यादा स्मार्ट है कि बैटमैन जैसा सुपर इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी जोकर को कभी आउटस्मार्ट नहीं कर पाता। डीसी कॉमिक्स के अकॉर्डिंग जोकर एक केमिस्ट्री इंजीनियर है और इसीलिए जोकर के पास केमिकल्स की इतनी कमाल की नॉलेज है कि वो उनके इस्तेमाल से किसी भी तरह का पॉइजन और इवन गैजेट भी डेवलप कर सकता है। लेकिन इन सबके भी ऊपर जोकर की जो क्वालिटी उसे सबसे ऊपर लाकर खड़ा करती है वो है जोकर का अनप्रिडिक्टेबल नेचर, जिसका मतलब जोकर का नेचर कुछ ऐसा है कि वो कब क्या कर दे इस बारे में वो खुद भी नहीं जानता है। नंबर 9, थैनोस। तो मार्वल की दुनिया में मैड टाइटन थैनोस को जाना जाता है उसकी कमाल की ताकत और आधे ब्रह्मांड को मिटाने के सनक की वजह से। लेकिन दोस्तों, अगर आप सभी थैनोस पर ध्यान दें तो आपको ये पता लगेगा कि थैनोस ना सिर्फ पावरफुल है बल्कि वो उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आधे यूनिवर्स को मिटाने वाला कॉन्सेप्ट जो कि एवेंजर्स और बाकी दुनिया को पागलपन लग रहा था, अगर उसे भी हम एक प्रैक्टिकल वे से देखें तो फिर वो भी एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट था। थैनोस कहीं ना कहीं अपनी जगह बिल्कुल सही था। वो जानता था कि यूनिवर्स में रिसोर्सेज लिमिटेड है और उन रिसोर्सेज को कंज्यूम करने वाली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एंड इसीलिए अगर समय रहते पॉपुलेशन को कंट्रोल ना किया गया तो फिर पूरे ब्रह्मांड का भी वही हाल होगा जो कि थैनोस के होम प्लेनेट टाइटन का हुआ था। थैनोस बिलोंग करता था टाइटन नाम के एक प्लेनेट से, जिसकी एक झलक को हम सभी ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था। एंड अपने इसी प्लेनेट पर रहकर थैनोस ने बचपन से ही बहुत सारी चीजों का नॉलेज गेन किया था, जैसे कि बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, जेनेटिक्स और इवन बायो इंजीनियरिंग। थैनोस के पास इन सारी फील्ड्स का डीप नॉलेज है और इसीलिए तो जब थैनोस जैसे विलन से एवेंजर्स का सामना हुआ था तब अकेले थैनोस ने सारे एवेंजर्स के पसीने छुड़ा दिए थे। नंबर 8, रिवर्स फ्लैश। तो रिवर्स फ्लैश यानी कि प्रोफेसर एडवर्ड फेन डीसी कॉमिक्स का एक बहुत ही पावरफुल सुपर विलन है एंड डीसी के अंदर ये मेनली विलन है फ्लैश का, यानी कि अपने बैरी एलन का। अगर बात करें रिवर्स फ्लैश की ओरिजिन की तो ये रिवर्स फ्लैश बेसिकली 22nd सेंचुरी का एक टाइम ट्रेवलिंग क्रिमिनल है जो कि डीसी कॉमिक्स की स्टोरी लाइन में बैरी एलन की मदर को मारने की कोशिश करता है ताकि बैरी एलन कभी दुनिया में पैदा ही ना हो सके। हालांकि अगर इन सबसे हटकर रिवर्स फ्लैश के इंटेलिजेंस की बात की जाए तो इंटेलिजेंस के मामले में रिवर्स फ्लैश काफी आगे है, क्योंकि ये ना सिर्फ एक फोरेंसिक साइंटिस्ट है बल्कि इसके साथ ही ये स्पीड फोर्स की फील्ड में बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड भी है। ये टाइम ट्रेवलिंग को बहुत अच्छे से समझता है, इसके दिमाग में दुनिया भर का सारा नॉलेज छुपा हुआ है और अब क्योंकि ये फ्यूचर से भी बिलोंग करता है इसलिए इसके पास एडवांस गैजेट्स का भी बहुत सारा एक्सेस है। नंबर 7, कैंग द कॉन्करर। तो दोस्तों, जिस कैरेक्टर ने सारे के सारे टाइमलेस को कॉन्कर कर लिया हो वो आखिरकार कितना ज्यादा स्मार्ट होगा। कैंग द कॉन्करर, जिसका रियल नेम नथानियल रिचर्ड्स है, वो मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग 31st सेंचुरी का एक टाइम ट्रेवलर है एंड अपनी दुनिया के अंदर ये ना सिर्फ एक कमाल का साइंटिस्ट होता है बल्कि इसके साथ ही इसका आईक्यू लेवल भी बहुत ज्यादा हाई होता है। कैंग के पास टाइम लाइंस और इस तरह की सारी चीजों का बहुत सारा नॉलेज है। इनके अलावा वो एक बहुत ही कमाल का इन्वेंटर भी है जिसने कि अपने इस्तेमाल के लिए टाइम ट्रेवलिंग मशीन से लेकर एंटी ग्रेविटी डिवाइस तक क्रिएट कर रखा है। बाकी अगर आपको कैंग के इंटेलिजेंस को और करीब से समझना है तो इसे आप समझ सकते हैं लोकी सीरीज से, क्योंकि उस सीरीज के अंदर ही हमने ही हू रीमस को देखा था जो कि कैंग का एक ऐसा वेरिएंट था जिसने कि एमसीयू के मेन टाइमलाइन को ही कॉन्कर करके रखा हुआ था। वो अपने टाइमलाइन को अपने हिसाब से चलाता था, उस पूरी टाइमलाइन पर उसका खुद का कंट्रोल था और जो भी उसके खिलाफ जाता था या फिर उसकी टाइमलाइन में गड़बड़ी करने की कोशिश करता था वो सिंपली उसे टीवीए की हेल्प से रिमूव कर देता था। नंबर 6, डार्क साइड। तो डीसी यूनिवर्स के अंदर डार्क साइड एक न्यू गॉड है, यानी कि लिटरली एक भगवान एंड इसीलिए डार्क साइड के पास ना तो पावर्स की कमी है और ना ही दिमाग की। डार्क साइड इंटेलिजेंस के मामले में बहुत ही सुप्रीम है और सिर्फ यही नहीं बल्कि डार्क साइड की जो सबसे कमाल की एबिलिटी है वो है उसकी टैक्टिकल एबिलिटी, यानी कि वो किसी भी फाइट और वॉर को इतने बढ़िया तरीके से लड़ना जानता है कि उस पूरी फाइट के अंदर डार्क साइड के हारने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रह जाते हैं। बाकी इन सबके साथ ही डार्क साइड के पास कॉस्मिक नॉलेज भी है, जो नॉलेज उसे यूनिवर्स और इवन पूरे मल्टीवर्स की सारी जानकारी का एक्सेस देती है। नंबर 5, द लीडर। तो मार्वल का द लीडर एक जीनियस नहीं बल्कि जीनियस से भी बढ़कर है। मार्वल का द लीडर यानी कि सैमुअल स्टन्स बेसिकली पेशे से एक सेल्युलर बायोलॉजिस्ट हुआ करता था, लेकिन जब ब्रूस बैनर को ठीक करने के दौरान उसका गामा रेडिएशन वाला ब्लड उसके सर के चोट पर गिर गया एंड जब वो ब्लड उसके चोट के जरिए सैमुअल स्टन्स के सर के अंदर चला गया तब हल्के उसी गामा रेडिएशन वाले ब्लड ने सैमुअल स्टन्स को तब्दील कर दिया और उसे बना दिया द लीडर। द लीडर की खासियत यही है कि उसका दिमाग बहुत बड़ा है, वो भी सिर्फ साइज में नहीं बल्कि इंटेलिजेंस में भी। एंड सिर्फ ये नहीं बल्कि द लीडर का दिमाग तो इतना ज्यादा तेज है कि वो किसी भी पॉसिबिलिटी के हर एक आउटकम को सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर प्रिडिक्ट कर सकता है एंड इवन इस तरीके से वो ये तक जान सकता है कि आने वाले टाइम में इवेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं। नंबर 4, लेक्स लूथर। तो डीसी कॉमिक्स के अंदर अगर कोई पूरी दुनिया का सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट पर्सन है तो फिर वो बिना किसी डाउट के लेक्स लूथर ही है। लेक्स लूथर को डीसी के अर्थ का स्मार्टेस्ट मैन कहा जाता है और जाहिर सी बात है ऐसा इसीलिए क्योंकि लेक्स लूथर का इंटेलिजेंस और आईक्यू बहुत ही ज्यादा हाई है। डीसी की दुनिया में लेक्स लूथर प्राइमरली सुपरमैन का विलन है, वही सुपरमैन जो कि डीसी वर्ल्ड में किसी गॉड से कम नहीं है, लेकिन तब भी लेक्स लूथर एक आम इंसान होते हुए भी सुपरमैन की वाट लगा के रखता है। नंबर 3, द मेकर। तो ये द मेकर और कोई नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स का इवल वर्जन है जो कि बिलोंग करता है मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स से। अल्टीमेट यूनिवर्स का ये रीड रिचर्ड्स बहुत ज्यादा इवल है एंड अब क्योंकि ये मेन मार्वल यूनिवर्स के रीड रिचर्ड्स का ऑपोजिट है इसीलिए ये रीड रिचर्ड्स के अपोजिट यहाँ पर एक सुपर विलन है। लेकिन हाँ, अगर बात करें मेकर के दिमाग और इंटेलिजेंस की तो फिर उस मामले में मेकर का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इसका जो आईक्यू लेवल है
वो 270 से भी ज्यादा है। एंड इसीलिए तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर मेकर के दिमाग को एक कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट बताया गया है। नंबर 2, ब्रेनियक। तो बेशक से लेक्स लूथर डीसी के अर्थ का सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग है, लेकिन अगर बात करें पूरे डीसी यूनिवर्स की या फिर डीसी कॉमिक्स के सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर की, तो फिर वहां पर बिना किसी डाउट के ब्रेनियक का ही नाम आता है। ब्रेनियक से ज्यादा इंटेलिजेंट और दिमाग वाला कैरेक्टर पूरे डीसी के अंदर कोई भी नहीं है। बस बात सिर्फ इतनी है कि ब्रेनियक एक विलन है, इसीलिए वो अपना दिमाग गलत कामों में लगाता है, और अब क्योंकि वो प्राइमरली सुपरमैन का ही विलन है, इसीलिए वो हमेशा उसे खत्म करने की कोशिश करता है। नंबर 1, डॉक्टर डूम। तो दोस्तों, जिस तरह से ब्रेनियक डीसी का सबसे स्मार्टेस्ट विलन है, बिल्कुल उसी तरह से मार्वल के अंदर भी सबसे स्मार्टेस्ट विलन डॉक्टर डूम है। डॉक्टर डूम फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ ही उसके अंदर मैजिकल एबिलिटीज भी है, लेकिन इन सबसे हटकर जो चीज डॉक्टर डूम को इतना ऊपर लेकर आती है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस ही है। मार्वल का डॉक्टर डूम मल्टीपल फील्ड्स के अंदर मास्टर है, जैसे कि वो साइंस में जीनियस है, उसे टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा समझ है, और इनके अलावा वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह सॉर्सरी भी जानता है। अगर हम डॉक्टर डूम के दिमाग को दूसरे कैरेक्टर से कंपेयर करें तो फिर स्मार्टनेस के मामले में डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड्स और टोनी स्टार्क जैसे कैरेक्टर्स को टक्कर देता है, और अपनी इसी स्मार्टनेस के दम पर डॉक्टर डूम ने मार्वल कॉमिक्स के अंदर न सिर्फ वकांडा को इन्वेड किया है, बल्कि सीक्रेट वॉर्स जैसे इवेंट के अंदर पूरे के पूरे मल्टीवर्स तक को रोल किया है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो मार्वल और डीसी के टॉप 15 सबसे स्मार्टेस्ट विलन्स के ऊपर। आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो आप वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स के अंदर अपने फेवरेट विलन का नाम जरूर लिखना। बाकी आप में से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।